हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बैंक सेक्टर स्टॉक सीरीज का पार्ट 12 देखेंगे। पार्ट 12 में हम यस बैंक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस बैंक को लेकर आज ही लेटेस्ट न्यूज आई है, जिसके कारण इसके शेयर में आज 7% तक की तेजी आई है। तो दोस्तों, हम इसकी लेटेस्ट न्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद टेक्निकल चार्ट। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत यस बैंक के साथ। दोस्तों, यस बैंक 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था और दोस्तों ये बैंक कमर्शियल बैंक है। ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, यस बैंक का नेटवर्क पैन इंडिया में है 1192 ब्रांचेस के साथ और 1300 एटीएम्स के साथ। और दोस्तों, इसके साथ साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेजेंस है। इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है अबू धाबी में। इस बैंक का मार्केट कैप 82,000 सीआर, इसका स्टॉक पी 64, इसका आरओसी 6.29%, इसका आरओई 3.23%। और इस बैंक का रिवेन्यू 2020 में 26,000 और अभी 27,605 सीआर। और दोस्तों, इसका रिवेन्यू 2022 से लेकर अब तक कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। और बात करें इसकी नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों 2020 में बैंक 16,000 सीआर के लॉस में था और अभी 1,285 सीआर के प्रॉफिट में है। और लास्ट 3 ईयर से बैंक प्रॉफिट में है। तो 2022 में 1,000 सीआर का प्रॉफिट और अभी 1,200 सीआर का प्रॉफिट। बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो दोस्तों लास्ट ईयर के 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स है, उनको भी चेक कर लेते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4 रिवेन्यू 6400 से 6700, 6700 से 6900 और 6900 से 7400। रिवेन्यू क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। और बात करें अगर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी 347 से 229, यहाँ पर थोड़ा डाउन हुआ, 229 से 243, 243 से 467। Q2 और Q3 में प्रॉफिट डाउन हुआ, लेकिन ओवरऑल नेट प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इंक्रीज है। और अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं 20 जुलाई को। और लास्ट 4 क्वार्टर्स के जीएनपीए और एनएनपीए को भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ईपीएस को चेक कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर को 0.12 पैसे था और अभी 0.16%। ईपीएस भी इंक्रीज हुआ है। और ग्रोस एनपीए देखते हैं, 2% था और अभी 1.70%। और जीएनपीए डिक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और अगर नेट एनपीए की बात करें, तो दोस्तों वो 1% था Q1 में और अभी 0.60% और नेट एनपीए भी डिक्रीज हुआ है। तो दोस्तों, ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और बात करें अगर इसके स्टॉक प्राइस के सीजीआर की, तो दोस्तों इसने 10 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए, 5 साल में भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट ईयर से पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है और डबल डिजिट की ग्रोथ के साथ दे रहा है। लास्ट 3 ईयर्स के इसके 24% के साथ इसका स्टॉक प्राइस अप गया और लास्ट ईयर 45% के साथ अप गया। और बात करें अगर इसकी सेल्स ग्रोथ की सीजीआर की, तो दोस्तों लास्ट ईयर और लास्ट ईयर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ की सीजीआर में भी लास्ट ईयर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है और लास्ट ईयर में 76% के साथ इसके प्रॉफिट अप गए। शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक कर लेते हैं। हमारे पास मई 2024 तक की अपडेट है। एफआईज और डीआईज यहाँ पर प्रमोटर्स है। एफआईज 23.79% से 28.42%। दोस्तों यहाँ पर एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। और दोस्तों अभी जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है, उसमें और भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी इसमें इंटरेस्टेड है, वो हम अभी टेक्निकल चार्ट के साथ इसकी न्यूज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले डीआईज की भी होल्डिंग्स देख लेते हैं। 41.98% से 38.09%। यहाँ पर डीआईज ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। गवर्नमेंट 0.01% से सेम एज इट इज। पब्लिक 34.21% से 33.47%। यहाँ पर पब्लिक ने भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। और दोस्तों अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की ही बात करें, तो दोस्तों इंडिया के टॉप 6 बैंक जिनके पास इस बैंक का स्टेक है, सबसे पहले 24% के साथ एसबीआई, जो इसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है यस बैंक में। और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और एलआईसी की भी इसमें हिस्सेदारी है। और बात करें रिटर्न्स और वॉल्यूम्स की, तो दोस्तों लास्ट मंथ में एवरेज वॉल्यूम्स 24 सीआर और लास्ट वीक के एवरेज वॉल्यूम्स 52 सीआर और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 27 सीआर। और आज की बात करें, तो दोस्तों आज के वॉल्यूम्स ने भी कमाल किया, 61 सीआर। और बात करें इसके रिटर्न्स की, तो दोस्तों पिछले 5 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए और 3 इयर्स में इसने 97.58% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 2 ईयर में इसने 99.09% के रिटर्न्स दिए और लास्ट ईयर इसने 52.21% के रिटर्न्स दिए, लेकिन लास्ट 6 मंथ में 2.47% के ही रिटर्न्स दिए। और बात करें अगर इसके लास्ट मंथ की रिटर्न्स की, तो दोस्तों इसने 10.84% का रिटर्न्स दिया और लास्ट वीक में इसने 9.31% के रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स की, तो दोस्तों जुलाई 2005 से लेकर अब तक के जो इसके रिटर्न्स है वो 105.09% है। स्टॉक का जो लो प्राइस है वो 5 रुपीज 65 पैसे है। ऑल टाइम हाई इसका 404 रुपये है। और अभी स्टॉक 4.85% जंप के साथ 26 रुपये 17 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यश बैंक एक मिड कैप बैंक है, हाई रिस्की बैंक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी लेटेस्ट न्यूज की। तो दोस्तों सबसे पहले न्यूज है कि मूडीज की रिपोर्ट आई है और मूडीज भी काफी पॉजिटिव है यश बैंक को लेकर। यश बैंक को अपग्रेड किया है, जिसकी वजह से आज इसके शेयर में 7% का जंप आया।
मूडीज़ ने हाइलाइट किया है यस बैंक की इम्प्रूवमेंट्स को। मूडीज़ 12 से 8 मंथ्स के लिए इसमें अभी बुलिश है और दोस्तों उसने बताया कि इसने एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव किया और इन्होंने बताया है कि जून क्वार्टर में यस बैंक ने अपने डिपॉजिट ग्रोथ को वाई ऑन वाई बेसिस पर 21% के साथ ग्रो किया और एडवांसेस 14.8% के साथ अप गए। लास्ट ईयर 0.9% थे लेकिन अभी 14.8%। जून क्वार्टर इंप्रूव हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी। और अब इसकी सेकेंड न्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल बैंक भी इंटरेस्टेड है यस बैंक में। मिडल ईस्ट और जापान के बैंक्स $5 बिलियन की हिस्सेदारी के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो थर्ड न्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। पिछले कुछ दिनों से यस बैंक को लेकर एक न्यूज़ चल रही थी कि यस बैंक अपने 51% स्टेक को सेल करेगा, लेकिन दोस्तों इस न्यूज़ को यस बैंक ने डिक्लाइन किया और इसके साथ-साथ न्यूज़ दी कि आरबीआई ने अप्रूवल दे दी है 51% स्टेक परचेज बाय इनकमिंग प्रमोटर्स। तो दोस्तों Q1 के रिजल्ट आने से पहले ही इसमें 3 बड़ी अच्छी न्यूज़ आ चुकी है, जिसके कारण आज इसमें गैप अप ओपनिंग हुई और शेयर दिन की स्टार्टिंग में ही 7% तक अप भी गया। अब बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की। इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को डिस्कस करते हैं 2015 से लेकर अब तक। यहाँ पर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे, इसमें वॉल्यूम्स देखेंगे। तो 2015 में बैंक के शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ था, जो कि 100 रुपीज़ से 400 तक जाता है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और 170 के प्राइस तक आता है और फिर से बायबैक करता है, 270 तक जाता है और यहाँ से होता है इसका स्टॉक क्रैश और क्रैश होकर ये 5 रुपए के प्राइस तक आ जाता है। तो दोस्तों यहीं पर ये कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है और यहाँ पर आप इसमें वॉल्यूम्स देख सकते हो। 5 रुपए से लेकर ये 10 रुपए तक ही कंसोलिडेट करता है। 10 रुपए के बाद ये थोड़ा-थोड़ा अप की साइड मूव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यस बैंक अपना अब ये यू पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। इंडियन ओवरसीज बैंक की तरह ये इंस्टेंटली तो नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे अब ये यू टर्न की तरफ मूव कर रहा है। बाकी इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। तो दोस्तों ये वन डे कैंडल है, यहाँ पर मई जून का इसका चार्ट है। तो दोस्तों आज यहाँ पर इसमें गैप अप ओपनिंग होती है और स्टार्टिंग में ये यहाँ तक भी जाता है, ये 27 रुपये तक भी जाता है, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है और अभी 26 रुपये 17 पैसे पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास। तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 27 रुपये 52 पैसे रहेगा और फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 21 रुपये 87 पैसे रहेगा और जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो 32 रुपये 24 पैसे रहेगा। तो दोस्तों अगर 27 रुपये तक क्लोज हो जाता है तो दोस्तों इसके शॉर्ट टर्म के लिए 32 रुपये तक जाने की संभावना है, ये शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा। और दोस्तों अभी इसके Q1 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, जो कि अच्छे आने की उम्मीद है। लॉन्ग टर्म के लिए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 50 रुपीज़ रहेगा। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल के कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किए, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस बैंक में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इसमें 24 रुपए से लेकर 26 रुपए के बीच में आप इसमें कहीं भी बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों अगर किसी के पास इस बैंक का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों अभी उसको इसके 32 के लेवल के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, नहीं तो आप Q1 के रिजल्ट का भी वेट कर सकते हो, जो कि अच्छे आने की उम्मीद है। और दोस्तों आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार चाहो तो इसको होल्ड भी रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक से ये मल्टी बैग स्टॉक में भी चेंज हो सकता है अगर आगे इस बैंक में ऐसे ही इंप्रूवमेंट्स होती रही। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी यश बैंक की कंप्लीट स्टडी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।